हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो आपकी अनसॉल्व सीरीज स्टार्ट है, इसमें हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 6 नंबर के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में हम 24 नंबर के ये जो आपके 2 क्वेश्चन हैं, इसमें फ्रेंड्स इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये आपका सेट कौन सा है। तो यहाँ पर ये आपका सेट है सेट 2 2024 822HW। मतलब कि फ्रेंड्स ये जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन इसमें है, तो उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं उन स्टूडेंट को फ्रेंड्स अब तक में समझ में आ गया होगा। थोड़ा फ्रेंड्स हमारी वॉइस थोड़ा चेंज आपको लग सकती है, क्योंकि ये जुकाम है, फिर भी हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है 24 में, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। और आगे इसमें कह रहा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। कह रहा है, ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को क्या किए हैं, थोड़ा सा घुमा दिए हैं। मतलब कि चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछ सकते थे कि इसमें क्या करना है, बर्तन का आयतन। तो यहाँ पर देखिए, आयतन ज्ञात कीजिए, चाहते तो डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो जैसे ही आपको इस टाइप से मिले, तो आपको ये इतना ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इसमें हम क्या करेंगे, बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन तो हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों ज्ञात नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि एक बेलन है और यहाँ पर देखिए एक आपको गोला मिलेगा, ठीक है। दोनों है तो दोनों का हम अलग अलग यहाँ पर आयतन ज्ञात कर कर दोनों को ऐड कर देंगे, तभी तो वो बर्तन बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको हम जो भी इसमें दिया गया है उसको हम उसमें नोट करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर बर्तन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम गोला बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है और इसमें बेलन है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन गया है। एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन कुछ इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एग्जाम में थोड़ा सही से फिगर बनाना है। उसमें तो फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर फिगर बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो भी दिया गया उसको यहाँ पर हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें दिया गया उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गोले का व्यास यहाँ पर दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर जो बेलन का व्यास दिया गया है, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ये इतना यहाँ पर दिया गया है पहले से ही। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये कितना है, 8.4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए, बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो यहाँ पर ये जो आपका बर्तन है, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो फ्रेंड, जो बेलन यहाँ पर ये जो बर्तन है, इसमें जितना ये इसका आयतन होगा उतना इसमें पानी भी आएगा। मतलब कि ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस ये बर्तन में उतना ही पानी भरा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हम लिखते हैं। चाहता तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन में कह सकता था कि इसमें बर्तन का आयतन बताइए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए हैं। इसमें बोला गया है कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो पानी भरा जा सकता है, जितना पानी इसमें आ सकता है वही फ्रेंड्स बर्तन का आयतन होगा, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों बराबर होगा। तो दिया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का व्यास। सबको आपको सही से पढ़ना है, उसके बाद जो दिया रहे उसको आपको लिख लेना है। ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके यहाँ पर गोलाकार, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गोले का व्यास
कितना है यहाँ पर गोले का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज्ञात करना है। आपको पूरा क्वेश्चन को सही से नोट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है कि ये मतलब कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है पूरे क्वेश्चन को हमको नोट नहीं करना होता है। आपको यहाँ पर मेन मेन पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि बर्तन यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो वही इसमें लिखे हैं कि बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। मतलब कि बर्तन का आयतन ज्ञात कर लेंगे तो बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन। जहाँ कहीं पर कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो इतना कुछ इसमें लिखे हैं, हम इसमें क्या लिखेंगे, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, सकने वाले पानी का आयतन यहाँ पर ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो 1 मिनट यहाँ पर आपको लिख लेना है बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा, इसमें गोले का आयतन प्लस यहाँ पर गोले का आयतन हो गया, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन। ये इतना हो चुका है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका दिया गया है व्यास दिया गया है, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। और यहाँ पर R2 यहाँ पर 8.4 है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। मतलब इसका हमें हाफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर R2 क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। और R1 क्या है, बेलन की त्रिज्या है। ये इतना हो गया। अब गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। तो यहाँ पर गोले का आयतन, इसकी त्रिज्या हम क्या माने हैं, R2, तो यहाँ पर R2 लिख दीजिए, प्लस हो गया। अब यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए R1 इसको माने हैं तो इसको R1 लिख दीजिए। ये इतने में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम पाई को कॉमन भी ले सकते हैं, तो पाई हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4/3 R2 क्यूब प्लस, और यहाँ पर R1 स्क्वायर एच। ये इतना हो गया। इसी में चलिए वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 22/7 लिखेंगे और यहाँ पर 4/3 है। R2 कितना माने हैं, यहाँ पर 4.2 है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये जो यहाँ पर दिया गया है ये इसको 42 लिख दीजिए, यहाँ पर 10 लिख दीजिए। इसको हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 42/10 इंटू 42/10 ये हो गया। यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 1 को कितनी बार लिखना है, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर 2 बार लिखना है। देखिए पाई यहाँ पर कॉमन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर 1 इंटू एच कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये इतना हो चुका है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए यहीं पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, इसको करेंगे तो 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 5, यहाँ पर 21, यहाँ पर 5, ये 21, ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर 3 सत्ते 21, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या कैंसिल होगा और कुछ, तो यहाँ पर देखिए जो भी इतना आया है, तो चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है, 4 है, 7 है, 21 है। तो इन सबको नोट करते हैं, उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम कॉमन लिए हैं, इसको कॉमन लेने से यहाँ पर हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 से इसको अगर हम कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू 4 इंटू 7
इंटू 21 2 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 5 देखिए 3 बार है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 125 प्लस यहाँ पर इसमें भी गुणा करेंगे तो 22/7 गुणे 7, ये इतना हो चुका है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कुछ और आगे हम कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, तो 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा, मतलब कि 21 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88 आएगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या है 125 प्लस, और यहाँ पर क्या है 22, ये इतना आपको समझ में आया। अब आपको करना क्या है ये समझिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसको क्या करना है गुणा कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में ही गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 441 गुणे 88, ये हो गया। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम में कोई आप रफ पेज रहेगा आपके पास जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब रफली जैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको ये गुणा करना है। साइड में इसको गुणा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप साइड में कर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कट मत करिएगा, ऐसे जैसे गुणा किए हैं तो ऐसे रहने दीजिएगा। 8 को 1 से गुणा करते हैं तो 8, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 चौक 32 3 35 हो जाएगा, ये इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए 8 से ही गुणा करना है, तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर नोट कर लेते हैं 5 3। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, और यहाँ पर 8 चौक 32 3 35 सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 8 2 10 का 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8, और यहाँ पर 3, 38 808 है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पटे में कितना 125 प्लस 22। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो होगा ही, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इसको हमें इससे भाग करना है, तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 38 808 को किससे भाग करना है 125 से, तो चलिए 125 से हम भाग करते हैं। तो देखिए 125 से यहाँ पर 388 में कितनी बार जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये 3 बार जाएगा। कैसे समझ में आया, देखिए 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 375 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 375 तो आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर 388 है। तो इसको इससे यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 0 है तो 0 नोट कर लीजिए। तो 125 को 1 से यहाँ पर, तो 125 यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर 8 को हम नोट कर लेंगे। छोटी संख्या इसमें तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 580 है, तो ये कितनी बार जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कितनी बार जाएगा, तो आप देखिए ये 2 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बार किए थे तो 375 आया था। तो हम क्या करते हैं 125 को 4 से गुणा कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि मतलब कितनी बार जाएगा। 4 पंचे 20, मतलब ये जाएगा 4 ही बार। तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 का 0, और यहाँ पर ये 4 दूनी 8 2 10 का 0, 4 का 5, मतलब 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा। ये 5 बार नहीं जाएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो डायरेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है कितनी बार गुणा करना है, तो आप गुणा कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 80। तो यहाँ पर और आगे हम इसको नहीं ले जा रहे हैं, 310.4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 310.4 प्लस 22। अब इसको ऐड कर लीजिए, 22 10 32 हो जाएगा, तो 332.4। क्या यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे थे, तो आप कहेंगे आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे cm3। ये हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है ये हमारी वॉइस थोड़ा आपको कम सही आ रही हो, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन आपका एग्ज़ाम पास में आ गया है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अथवा में क्या दिया गया है तो उसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम पढ़कर ही समझते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ध्यान किस में होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। मतलब जैसे इतना हम यहाँ से यहाँ तक पढ़े, तो यहाँ से हमें कुछ न कुछ तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है एक खिलौना है, ठीक है, खिलौना है, कौन सा है हमें नहीं पता है। तो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया
क्या है, ये त्रिज्या है। और आगे कह रहा है वल एक शंकु के आकार का है, मतलब कि शंकु के आकार का है और यहाँ पर त्रिज्या दे दिया गया है। कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब कि यहाँ पर ये जो अर्धगोला है और यहाँ पर ये जो शंकु है, दोनों की त्रिज्या सेम है। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। आगे कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15.5 सेंटीमीटर है। किसकी ऊंचाई है? संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई है। कह रहा है आगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस खिलौने का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अथवा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अथवा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो वो जो आपका शंकु था, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, तो जो शंकु था वो किस पर अध्यारोपित था? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित था। और उसकी त्रिज्या क्या थी? जो अर्धगोले की त्रिज्या है, मतलब कि इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस टाइप से बनाएंगे। हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि जब तक आपको क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कह रहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। ये हो गया। अब यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया था? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया, क्या है? ये त्रिज्या है। तो अगर हम आपसे कहें कि ये कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि ये अर्धगोला है, पूरा गोला होता, ये इस टाइप से गोला होता। तो यहाँ पर तो हम आप बता दिए कि ये तो मान लीजिए सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसमें जब ये त्रिज्या है, अगर हम इसको यहाँ ड्रा करें, इसको यहाँ ड्रा करें या यहाँ ड्रा करें, तो क्या ये त्रिज्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो चाहे हम इधर ड्रा करें, चाहे इस साइड ड्रा करें, चाहे इस साइड, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है? सेम रहने वाली है। तो अगर हम इधर इसको ड्रा करते हैं तो यहाँ तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये त्रिज्या है, लेकिन ये ऊंचाई भी तो है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इतनी ऊंचाई तो हमें यहाँ से मिल गया ना, कि कितना है? ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें शंकु की ऊंचाई को ज्ञात करना हो तो पूरी ऊंचाई में से ये जो यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है, ये पूरे ऊंचाई में से अगर हम इतने को माइनस कर देते हैं तो क्या हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगा? तो आप कहेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो दिया गया है पहले उसको नोट करते हैं, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, आपको शॉर्ट में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? यहाँ पर समान है, ठीक है, मतलब सेम है। कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं r = 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि अगर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और यहाँ पर अगर हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, दोनों को ऐड कर दें तो हमें पूरे खिलौने का यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग यहाँ पर हम ज्ञात कर कर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शंकु की ऊंचाई, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई तो यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई मतलब कि यच कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 15.5 माइनस 3.5, मतलब इतने को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा 0, 15 में से 3 जाएगा 12, कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना मिला है? 12 सेंटीमीटर। लेकिन इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फार्मूले में जो होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l।
तो यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात होनी चाहिए, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि पाई आर यल होता है। तो यल क्या है? तिर्यक ऊंचाई, लेकिन हमें ज्ञात क्या है? यच ज्ञात है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर निकालते हैं और इसी को वैल्यू को पुट कर देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो हम तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये समकोण बनाता है। तो जब ये यहाँ पर समकोण बनाएगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये इतना। तो इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ये एक प्रकार से देखें तो कर्ण है। तो कर्ण क्या होगा? यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर कर यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो ये हमें कर्ण मिल जाएगा। तो जो आप कहें तो यहीं पर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, मतलब कि 3.5 के स्क्वायर, तो 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर, प्लस और यहाँ पर ये कितना है? 12 है, तो 12 के स्क्वायर कर देते हैं। ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि 35 के स्क्वायर करना हो सकता है आपको ना याद हो, निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके आप लोगों को क्या करना है, अपने कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बनाना है। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 7/2 का हमें स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 होगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, प्लस और यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ये इतना हो गया। यहाँ पर रूट लगाए तो रूट लगा दीजिए। अब इसको हम आप सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि इसका एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, प्लस और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 17 का 7, 4 कम 4 1 5 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 576 बटे में कितना आया? 4 आ गया है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको आप ऐड करिए, तो यहाँ पर ये आपका ऐड करेंगे तो यहाँ पर 625 आएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना आया है? यहाँ पर 625 बटे में 4, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 होगा, और इसका कितना होगा? 2 होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर आ चुका है। ये क्या है? यल है। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अर्धगोले का क्या होगा? तो 4πr² होता है, लेकिन अर्धगोले का हमें ज्ञात करना है तो 2πr² आधा हो जाएगा, प्लस शंकु का यहाँ पर πrl हो जाएगा। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर आपको करना क्या है? तो देखिए, इसमें पाई भी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर आर को भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है। अगर दोनों की त्रिज्या अलग अलग होती तो यहाँ पर हम कॉमन इसको नहीं लेते। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर क्या बच रहा है? आर बच रहा है, प्लस पाई आर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर यल बचेगा। कॉमन लेने से क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो लिखेंगे 22/7, ये हो गया। और यहाँ पर त्रिज्या कितना था? 3.5, यही त्रिज्या था। तो यहाँ पर इसको हम 35/10 लिख सकते हैं, 2 × 35/10, और प्लस यल कितना है? 12.5 है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो क्या कितना बचा है? 11। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये हो गया, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो 12 7 यहाँ पर 19.5, ये इतना हो गया। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 11 × 55 का 5 हो जाएगा। हासिल कितना आया है? 5। तो 11 9 99 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स 104 हो जाएगा। तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे 10, तो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 10 21 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ये टाइम टेकन क्वेश्चन वैसे भी होता है। चाहता तो यहाँ पर आपको यल नहीं ज्ञात करना होता, यल डायरेक्ट भी तो दे सकता है। यही होता है कि मतलब जैसे 2 नंबर करिए, इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछें तो यहाँ पर क्या करेगा कि इसी को इजी बनाने के लिए यल आपको पहले से ही दे दिया गया होगा। इसमें आप
क्या करना पड़ा, आपको यल भी ज्ञात करना पड़ा, अलग से ऊंचाई भी आपको ज्ञात करना पड़ा। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 6 नंबर में आता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद के भी क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।